नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे 100 दिन में आखिर कितना काम हुआ। दरअसल दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब इसको लेकर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी वर्क बुक पेश की है, लेकिन इसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली। 30 मई को रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हुए। 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क रिपोर्ट पेश की। हालांकि रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रेखा सरकार के 100 दिनों के जारी कार्यकाल की वर्क रिपोर्ट पर अगर नजर डाले तो 100 दिन में कितना काम। यमुना की सफाई के लिए 40 एसटीपी को मंजूरी। पानी की आपूर्ति के लिए जीपीएस टैंकर शुरू किया। हर वर्ग से सुझाव लेकर बनाया 1 लाख करोड़ का बजट। आयुष्मान योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला। महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ की मंजूरी। स्कूल फीस रेगुलेशन बिल लागू करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी। साइंस ऑफ लिविंग से सामाजिक भावनात्मक शिक्षा पर जोर। डीटीसी डिपो में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू। 469 देवी बसें भी चलाई गई। साल भर में 1000 स्प्रिंकलर और स्मॉग गन्स तैनात रहेगी। लैंडफिल साइट्स पर 24/7 कूड़ा निस्तारण जारी। सरकारी बिल्डिंग का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू। 312 बसों में रात में सफाई की विशेष मुहिम। ई फॉरेंसिक 2.0 का शुभारंभ। मुफ्त बिजली योजना के तहत 30,000 तक अतिरिक्त सब्सिडी। न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि। 40 लाख श्रमिकों को लाभ। रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी कार्यों को हर विधानसभाओं में लेकर जाएंगे। वहीं उन्होंने पूर्व में सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार मेवा वाली थी, बीजेपी सरकार सेवा वाली है। चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे पर्यावरण हो। पर्यावरण का भी बता देती हूँ। पर्यावरण दिल्ली में आप जब AQI उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो दिल्ली पिछली सरकारें क्या कर रही थी भाई? उन्होंने कहा कि हम ऑड इवन कर रहे हैं, इससे खत्म हो जाएगा। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है? आप चलाते थे, अगर वाटर स्प्रिंकलर चलाया आपने मात्र 2 महीने सर्दी के, अरे पॉल्यूशन तो 12 महीने का है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉल्यूशन चलता है। आज गर्मियों में भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 100 दिन विश्वास के हैं, 100 दिन सफलता के हैं, 100 दिन उस परिवर्तन के हैं जिसका दिल्ली इंतजार कर रही थी। 100 दिन का जो आज रिपोर्ट कार्ड है, ये बदलती हुई दिल्ली की एक तस्वीर है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, विश्वास है कि हम दिल्ली को बदल के दिखाएंगे और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर आज हमारी मुख्यमंत्री ने दिखाई। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की जनता के बीच रहने की है। दिल्ली की सरकार लगातार काम करती रही है। हर मुद्दे का निदान करने के लिए काम हुआ। आपके सामने अभी मुख्यमंत्री ने एक एक विषय पे विस्तृत बताया कैसे दिल्ली की सरकार ने फीस माफिया के खिलाफ पहली बार 100 दिन में नया कानून बनाकर दिखाया है। 100 दिन में कानून बनाना आसान काम नहीं है। हर बिल्डिंग पे स्प्रिंकलर लगाने की व्यवस्था करके प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम, ये सब व्यवस्थाएं मात्र 100 दिन में की जा रही है। रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के सवाल बरकरार हैं। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना कि बीजेपी ने इन 100 दिनों में सब कुछ बेकार कर दिया। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा, बीजेपी की सरकार दिल्ली में महज जुमला साबित हुई। हम आज जब 100 दिन पूरे हुए हैं तो दिल्ली की जनता का जो दर्द है वो उसके सवालात करने का फर्ज हमारा बनता है। आज भी हम लगातार दिल्ली की सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, वो कहाँ है 2500 रुपया? आपने कहा था कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, कहाँ है वो 500 का सिलेंडर? लेकिन क्या आपने दिल्ली की जनता का कोई एक उनके बेहतरी के लिए कोई काम किया? आप सिर्फ योजनाएं बनाते रहेंगे, आप मीटिंग खेलते रहेंगे, तो इससे दिल्ली की जनता का भला नहीं होने वाला है। जहां रेखा सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रेखा सरकार को 100 दिनों में दिल्ली को बर्बाद करने और महापाप करने जैसे आरोप लगा रहे हैं।
देखना यह होगा कि रेखा सरकार के कार्यकाल के 100 दिन दिल्ली की जनता की नजर में पास हुए या फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के कार्यकाल को आम जनता कैसे देखती है, इसे लेकर हिंदी खबर ने दिल्ली के आम लोगों से विचार उनके भी जाने। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और दिल्ली वासी इसे लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया, कैसे देखते हैं? जी, दिल्ली सरकार से हमें जो भी उम्मीदें थी उसके ऊपर खरी उतरती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछली सरकारें जो भी आती थी वो 100 दिन का जो टाइम पीरियड होता था उसे अपना हनीमून पीरियड मान के चलती थी। ये मोदी जी आए और बीजेपी की सरकार आई जिन्होंने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चालू किया है और अभी 100 दिनों में जिस तरीके से नालों की सफाई, रोड की सफाई, बिजली को अपग्रेड करना, जिसकी वजह से थोड़े कट लग रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया जा रहा है, जलापूर्ति की जा रही है, सीवर लाइन अपग्रेड करी जा रही है, आईजीएल की लाइनें डाली जा रही हैं। मतलब हमारी दिल्ली को अब विकसित दिल्ली बनाने की तरफ, जो हमारे मोदी जी ने दिल्ली के इलेक्शन से कहा था कि अब विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनानी है और मुझ पर भरोसा करो, उस पथ पे रेखा गुप्ता जी अग्रसर हैं और हमें रेखा गुप्ता जी से जितनी भी उम्मीदें हैं लग रहा है कि अगले 100 दिनों में वो अब पूरी होती चली जाएंगी। बिल्कुल। महिला भी हमारे साथ, कैसे देखती हैं? महिला मुख्यमंत्री हैं, आप लोग भी महिला हैं, कैसे दिख रही हैं रेखा गुप्ता जी को? मैं तो सबसे बेस्ट यही देख रही हूँ कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो अपने वादों पर खरी उतर रही हैं और आगे भी उतरती रहेंगी। देखो, काम है, जनता काम मांगेगी और हम काम, हमारी जो सरकार है वो काम देगी आपको, और टाइम टू टाइम सारी चीजें रिपोर्ट कार्ड। ये मोदी जी हैं जो ये कहते हैं कि टाइम टू टाइम रिपोर्ट मुझे चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देते हैं, इसीलिए इतना बड़ा आज वो रखा है हमने इवेंट। 100 दिन पूरे हुए हैं तो 100 दिन का कार्यकाल हमारा क्या क्या रहा, क्या क्या हुआ। दिल्ली की सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। उम्मीद है कि और जितने वादे किए हैं, महिला सम्मान योजना है, 5 साल में पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। देखिए, जादू की छड़ी तो किसी भी सरकार के पास नहीं है, लेकिन जो वादे किए हैं, जो काम है, वो बिल्कुल दिल्ली की सरकार करेगी, रेखा गुप्ता जी करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं? मुख्यमंत्री दिल्ली की महिला, इससे पहले शीला दीक्षित जी होती थी 15 साल तक, अब रेखा गुप्ता बनी है, छात्र राजनीति में भी थी, कैसे देखती हैं कि दिल्ली वासियों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगी? बिल्कुल खरी उतरेंगी, क्योंकि मोदी जी का जो एक नेतृत्व है और उनके ही नेतृत्व में जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, तो उसी ही भाव से दिल्ली की सीएम भी जो कह रही हैं वो करके दिखाएंगी। रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने बहुत अच्छा पेश किया। और देखिए, जब बदलाव आता है तो जनता जो है उन्हें भी सहयोग देना चाहिए। जनता का दायित्व बनता है कि वो पहले जो है, अब फ्री में बिजली, फ्री में पानी, तो उससे क्या हो रहा था, जो आने वाला यूथ वो तो बिल्कुल निकम्मा यूथ बना के छोड़ दिया गया जाता ना। जो अब फ्री में शराब, फ्री में सब चीजें फ्री में होंगी तो काम का जो एक करने की क्षमता वो तो धीरे धीरे घटती जाएगी, तो आने वाली हमारी पीढ़ी निठल्ली हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते फ्री में, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सहयोग। हम जनता उनके साथ पूरा मोदी जी का सहयोग देंगे और मोदी जी जैसा कर रहे हैं देश के लिए, हम मोदी जी के साथ हैं और बहुत सेटिस्फाइड है कि आगे भी हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी जो है अपना कार्यकाल जो है बहुत अच्छे से बदलाव लाके ही दिखाएंगी। जमुना जी की सफाई, पहली सरकारें आई और उन्होंने वादे बड़े बड़े किए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उन वादों पे वो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी, सिर्फ एक किताबी बातें बनकर रह गई, वो चीज हो गई। लेकिन वासुदेव घाट पे उन्होंने बनाया जी, वासुदेव घाट पे, और आकर जनता को देखना चाहिए कि हमारी जमुना माँ जो हैं उनका स्वरूप कैसे बदला है और उनकी अब पूजा घाट पर ज्यादा से ज्यादा लोग हरिद्वार जाते हैं और घाटों पे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जमुना माँ है, जिनसे जल आपूर्ति होती थी किसी टाइम, ठीक है, उसको एकदम से जो है दरकिनार करके नाले में तब्दील करके, तब कोई सरकार जो है, कई सरकारें आई, कहीं गई, सिर्फ बस बातें ही रह गई। कार्यकाल तो अब शुरू हुआ है दिल्ली को बदलाव लाने का और हमें पूरी उम्मीद है कि बदलाव आएगा। बिल्कुल। सर, नाम क्या है आपका? कृष्ण चिकारा। सर, कैसे देखते हैं रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, 100 दिन भी पूरे हो गए, कैसे देखते हैं 100 दिन के कामकाज को, कितने काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं और उन्होंने आज अपने उन्हीं कामों का ब्यौरा यहाँ पे प्रस्तुत किया जो कि हमने देखा, और सारे टाइम बाउंड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट
सब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दी थी। उसी की आंसरेबिलिटी के लिए यहाँ पे सारे ऑफिसर्स मौजूद थे और उनसे पूछा गया और लगभग उनमें से 70 to 80% काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दिल्ली वासी के रूप में खुश हैं? हाँ, बिल्कुल दिल्ली वासी के रूप में खुश हूँ। और जो ये बार बार इसको हाईलाइट किया जा रहा है 2500 रुपये महिला सम्मान योजना को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हाँ, ये जो अभी भी मैं देख रहा था बाहर कुछ लोग एजिटेशन कर रहे थे, तो उसके लिए भी मैं कल पेपर में आ गया है, वो उसको क्लियर कर दिया गया है। स्टार्टिंग जो है, जो नीडी लोग हैं एक्चुअल में, हाँ जरूरतमंद है, हम मना किसी को नहीं कर रहे, बट जो जरूरतमंद है चाहे वो किसी भी समुदाय से हो उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल उनका कार्ड बनता है, उन्हीं के लिए जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट होने जा रही है। ये मैं कल ही पेपर में पढ़ रहा था और उसमें बिल्कुल क्लियर उन्होंने लिखा हुआ था, रेखा जी का आर्टिकल था उसमें। हाँ जी, हाँ जी। आम दिल्ली वाले क्या सोचते हैं रेखा गुप्ता सरकार के बारे में, ये आपने सोचा? 100 दिन का कार्यकाल रेखा गुप्ता ने पूरा किया है। रिपोर्ट कार्ड आज उसकी जारी की गई है रेखा गुप्ता द्वारा, और आम दिल्ली की जो नागरिक है, जो दिल्ली की जनता है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के 100 दिन के कामकाज से खुश नजर आ रही है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नवीन निशान, हिंदी खबर, दिल्ली।